हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 वालों के लिए मैथ में पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लिया है। जैसे कि कल एक क्लास हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री के। जिन बच्चों ने उन क्लास को नहीं देखा हो तो उस क्लास को जाकर पहले देखे, फिर इस क्लास को आके देखे हैं, क्योंकि उस क्लास में पहले हमने बेसिक बताया है और फिर आज हम करवाने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हमने कल बताए थे, कल उसके मतलब रूल बताए थे और उसके बाद में आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड में, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो वाला ही ये क्वेश्चन ही है ना। देखो क्या लिखा है, 15 cot A बराबर 8, तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। करना क्या होता है, सबसे पहले कल अगर जिसने नहीं देखा तो कल वाली वीडियो देख कर ही पहले इस वीडियो को क्लिक करें। तो ये क्या लिखा है, 15 cot A बराबर 8, तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखो करना क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहले हमें निकालना होता है। जैसे हमें एक वैल्यू दे देगा, जैसे cot A 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका cot A का मान निकाल लेंगे। cot A बराबर ये 8 है तो 8 लिख देंगे, और ये जब इंटू में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे 8/15। समझ में है, 8/15। अब इसको क्या कर लेंगे, tan में बदल लेंगे। कल हमने बताया था कि tan थीटा बराबर 1/tan थीटा। 1/tan थीटा जब ऊपर जाता है, tan थीटा जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, cot थीटा। तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा। tan थीटा बराबर cot थीटा। तो करना tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या करना होता है, cot थीटा है, cot थीटा का हमें क्या बनना, cot थीटा है, cot थीटा किस में बदलना है, tan थीटा में। तो tan थीटा में बदलना, तो tan थीटा बराबर, तो यहाँ पर a है तो हमने क्या tan A बराबर क्या कर लेंगे, tan को cot में बदलना है ना। तो देखो 1/, क्या हो जाएगा, cot A है ना। tan को अगर cot में बदलना है, तो अब अगर cot को हमें tan में बदलना है, ये cot को tan में बदलना, इसको इधर ले आके इसको इधर ले आएंगे, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan A। 1/tan A हो गया, cot A बराबर 1/tan A। मतलब क्या, ये cot A अगर मान दिया है, हमें tan A का मान निकालना है। cot A का मान दिया तो हमें tan A का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें cot A का मान रख दिया यहाँ पे, इसका 8/15। इसका इस वाले का कोई काम नहीं है, यहाँ पे समझा दिया है ना किस प्रकार से है। इसको रेस कर देते इसके बाद, ठीक है। फिर इसको cot A का कितना मान है, 8/15। 8/15 1/tan A। अब हमें tan A का मान निकालना है। tan A का मान निकालना, tan A इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा। मतलब अगर एक अंश बटे हर इधर है, बीच में बराबर अंश बटे हर इधर है, परमेशन क्या है, तो क्या करते हैं, उसका मतलब त्रिज्या गुणा हो जाती है। इसका गुणा इधर हो जाता है, इसका गुणा इधर हो जाता है, इसका गुणा इधर हो जाता है। तो tan A का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8tan A बराबर कितना आ जाएगा, 15। समझ में आया। तो अब tan A का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 15/8। देखो tan A का मान कितना आया, 15/8। कल हमने बताया था tan A बराबर 15/8 आया। यहाँ cot A बराबर 8/15। इसमें देखो अंतर क्या है, यहाँ पे 8/15 है, यहाँ पे 15/8 है। देखो क्या हो गया, ये दोनों, ये वाला 15 ऊपर चला गया और ये वाला 8 नीचे चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये cot था तो यहाँ पे मैं tan बना रहा था। तो tan जब बनाने के लिए अगर cot थीटा को अगर tan थीटा में बनाना होता है तो क्या करते हैं, उसके रेशियो भी हमें पलट देना होता है ना। कल की क्लास में हमने बताया था। तो यहाँ पे cot A बराबर इतना दिया, तो tan A बराबर हमें निकालना पड़ा। tan A बराबर क्यों निकालना पड़ा पता है, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय आती है, हमें sin cos और tan, इसके बारे में हमने कल बताया था। sin थीटा का मतलब sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की परमेशन क्या क्या होती है, उसके बारे में कल बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan A बराबर, और tan A का मान निकाल लिया। ये तो इसका बेसिक तरीका हुआ। अब देखो तुम्हें निकालना किस प्रकार से, देख पा रहे हैं ना, tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट cot होता है, और cot का अपोजिट क्या होता है, tan होता है। अपोजिट क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया, ठीक है ना। तो cot का अपोजिट tan होता है, तो हमें किस में tan बनाना है। तो क्या करेंगे, जो tan बना लिया ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बना लिया, तो उसके जो अनुपात भी होंगे ना, उसको भी क्या कर देंगे, हम पलट देंगे। तो यहाँ पर एक cot है ना, अगर डायरेक्ट बनाना चाहें, डायरेक्ट अगर बनाना चाहें cot को tan में,
और बराबर इसको क्या करेंगे, इस वाले जो रेशियो होते हैं उसको अंश वाले को हर में ले आएंगे, हर वाले को अंश में ले आएंगे। ठीक है ना, 15/8 आ गया। हल करने के बाद में देखो वो आया था ना आती में। ठीक है, तो अगर कॉट का अपोजिट हमें पता है कि tan होता है ना, और सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। एक बार रिकॉल करा देते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और tan का अपोजिट होता है कॉट होता है ना। ठीक है, इस प्रकार उल्टा भी हो सकता है, मतलब कॉसेक का अपोजिट पूछ लेगा। जैसे यहाँ कॉसेक का अपोजिट पूछ लेगा, क्या होगा, कॉसेक का अपोजिट साइन होगा, है ना। अगर सेक का अपोजिट पूछ ले तो क्या होगा, कॉस होगा। और कॉट का अपोजिट पूछ ले तो क्या होगा, tan होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें कॉट का अपोजिट दिया था, हमें निकालना क्या था, कॉट का मान दिया था, हमें निकालना क्या था, tan निकालना था। tan क्यों निकालना पड़ा, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वो बनाना था परमेश इसका बनाना था, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है ना। इसलिए tan में लगाने में मतलब 3 में ज्यादा अच्छे से लग जाता है। अच्छे से मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे साइन, कॉस और tan तीनों में क्या होता है, हमें पता होता है, लाल बटे कक्का से है ना, उसके मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जल्दी से। तो हमने कॉट को क्या बना लिया, tan बना लिया। ठीक है, परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं tan a बराबर 15/8 दिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में बदलने के बाद में क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक डायग्राम होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे ए बी और ये सी। ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, इसमें एंगल ए, ये वाला एंगल हमें दिया एंगल ए। अब देखो tan a बराबर कितना, 15/8। tan a क्या होता है, tan a का होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, लाल बटे कक्का में जाके tan लाल बटे कक्का, ये क्या होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे ये वाला साइन का होता है, ये वाला कॉस का होता है, ये वाला tan का होता है। क्या दिया, लंब बटे आधार। ये यल और ए क्या है, कल हमने बता दिया था। यल रहता है लंबाई के लिए, लंब के लिए, और ये होता है आधार के लिए। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या होगा, तो ये किसका मान दिया, ये ऊपर वाला किसका मान दिया है, ये लंब का मान दिया है, और ये किसका मान दिया है, आधार का मान दिया है। तो tan a बराबर कितना, लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे, हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इसमें रखेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में रखेंगे। तो क्या है, तो लंब कितना दिया है, 15। ये हमें लंब होता है, कल बताया था लंब होता है। और आधार क्या होता है, आधार 8 दिया है। हमें ये वाले अनुपात अगर निकालना होता है, अगर समकोण त्रिभुज में अगर 2 अनुपात दे दे, एक तीसरा निकालना पड़े, तो क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कैसे, इसको के कर्ण बताया था ना, के, इसे क्या बोलते हैं, इसे यल बोलते हैं। तभी तो हमने यल का मान लिखा यहाँ पे, यल, और इसको क्या बोलते हैं, ए, है ना, ए। ठीक है, यल। अब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, इसे लिख दे, के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें इसमें जिसका मान दिया उसका मान रख देंगे और तीसरा मान निकाल लेंगे। देखो कर्ण का स्क्वायर मान दिया है, नहीं दिया कुछ ना, यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 15 दिया है। लंब का मान कितना दिया है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का मान कितना दिया है, ये 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, और यहाँ पर के स्क्वायर मान चल रहा है, के स्क्वायर मान चल रहा है, दिख रहा है ना, के स्क्वायर मान चल रहा है। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसका। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर कर देंगे इसका ना। 15 का कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 15 का 225। अगर जिसको स्क्वायर ना पता हो तो क्या कर लेगा, 15 × 15 कर लेगा, है ना। 15 चौको 60, 15 पड़ा 75, 75 कितनी 5, कैरी कितने बचे 7, 15 × 15, 15 7 कितना हो गया 22, है ना, 225 हो गया। समझ में 225। जिसको स्क्वायर पता है 15 का तो डायरेक्ट लिख देगा 225 का, प्लस 8 का स्क्वायर कितना पता है, इसका तो पता होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2, इसका पीछे से जोड़ेंगे 9 8, 2 9 2 8 9, 2 8 9 किसका मान आएगा, के स्क्वायर का मान आएगा। हमें क्या यहाँ पर के का सिर्फ मान निकालना होता है। जब इसको इधर स्क्वायर लगा और इधर कोई संख्या दी हो तो हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट में लग जाता है। तो के बराबर मान निकाल लेंगे यहाँ पे, के बराबर अंडर रूट 289। अब 289 ये पता होना चाहिए तुम्हें, इसलिए करें स्क्वायर आप लोग 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, 20 तक अभी तक 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। 20 तक स्क्वायर कि ये 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, हम पूछ रहे किसका स्क्वायर होता है। तो 289 13 का स्क्वायर होता है। अगर जिसको ना पता है तो बता देता हूँ, 289 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 289 सॉरी 13 का नहीं, 289 17 का होता है, ठीक है। 289 कितना होता है की का मान 17 का, क्योंकि अगर जिसको ना पता है 17 का तो इसका 17 मल्टीप्लाई 17 करके देख लेना 289 आ जाएगा।
है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर करके देख लेना। 4 कितना बचा यहाँ पे से 4 बचा कैरी, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 9 8 है ना, 289 आ गया ना। 289 कितना 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। टी का मान कितना निकालिए 17, टी का मान क्या कितना निकालने है 17। अब यहाँ पर रख देंगे, अब इसको निकालिए आराम से है ना, इधर साइड में निकालना पड़ता है ना, ठीक है। और फिर ये वाला सवाल भी करना। अब यहाँ पर हमें किसका किसका मान दे दिया वो बस हमें पता हो जाना चाहिए, तीनों मान निकालने पड़ते हैं ना। अगर एक देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दे, अगर इसमें पूछा साइन ए का और सेक ए का है ना, सेक ए का पूछा तो हमने के का मान क्यों निकाला पता है ना, साइन ए में के का मान आएगा है ना। लाल बटे कक्का से देख लो, लंब बटे कर्ण है ना, और सेक ए में क्या आएगा, सेक ए में भी याद है कर्ण बटे आधार आएगा। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, कर्ण की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम क्या करते हैं के का मान निकालते हैं। अब एक चीज बता देता हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर कोई भी कॉट या साइन ए सेक ए किसी भी एक का मान दे दे है ना, जैसे कितना यहाँ पर 8/15 दिया, अगर तू दूसरा कोई पूछ ले, जैसे tan ए का मान दिया और यहाँ पर पूछ ले हमें कॉट ए का, tan ए का मान दिया तो साइन ए का जैसे पूछ ले, साइन ए पूछ ले तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसको अगर tan ए का मान दिया तो सिर्फ उसको चेंज नहीं करना होता, साइन और कॉस और tan वाले को चेंज नहीं करना होता, जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया उसका मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रकार से हमें कर्ण का मान निकाल लेते हैं, तीनों मान निकाल लेने के बाद में फिर क्या कर लेते हैं, फिर इसमें साइन ए को उठाते हैं, साइन ए क्यों उठाते हैं, साइन ए बराबर हमें मान दिया था ना, तो साइन ए का मान निकालना है। अब हमें साइन ए बराबर पूछा है क्या होता है, और इसमें सेक ए बराबर पूछा है क्या होता है, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, अब हम कल बताया था, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कक्का, लाल बटे कक्का सॉरी, तो लंब बटे कर्ण है ना। तो यहाँ पर कितना लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दिया है 15। अब इसमें मान रख के दे रहे हैं ना, इसमें मान रखते हैं तो आगे बढ़ा देते हैं, आगे मान रख देंगे तो है ना, कितना आएगा 15, और कर्ण का मान कितना है 17 है ना, कर्ण का मान ये साइन ए का मान रख दिया। और सेक ए का मान क्या होता है, क्या बताया, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है अपोजिट, तो है ना। तो हमें क्या अपना साइन कॉस और टैन तीनों का मान हमें पता हो जाता है लाल बटे कक्का से है ना, कि रेशियो क्या होती है। तो हमें पता है कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो हमें क्या करते हैं सेक को जो कॉस होता है ना, कॉस ही को पलट देते हैं, कॉस के रेशियो को पलट देते हैं। जैसे यहाँ पे लाल बटे कक्का में क्या होता है, ये वाला कॉस होता है, ये कॉस का मान होता है। अगर सेक का पूछ ले तो कर्ण बटे आधार करना होता है, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कर्ण बटे आधार आ जाएगा है ना। तो कर्ण का मान रख दे, यहाँ पे कर्ण का मान रख देते हैं 17। देखो दोनों जगह कर्ण का मान पता चल निकालना पड़ा ना, आधार का मान कितना 8, ठीक है। और 2 मान पूछे थे, इसका मान पूछा था, इसका मान पूछा था, दोनों मान आगे निकाल के है ना, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझ लेना, जिस तरह से समझा दिया उस तरह से समझ में आएगा। लेकिन पहले वाली क्लास जिन बच्चों ने देखा उस क्लास को पहले देख कर आना, इसके बाद में क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो कुछ दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, और इसी प्रकार से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं है ना, उनको करने में मजा आता है। अगर एक बार सीख गया ना तो दोबारा करने में मजा आता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है, कल एक करा दिया था, आज एक करा, दूसरा करा दिया, और ये तीसरा क्वेश्चन आज ले लिया है ना। तो तीसरा क्वेश्चन में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, हमें दिया है से के बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें तो आप लोगों को पता होना चाहिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या। अगर कोई हमें कितने दिया, हमने बताया था ना कल 6 होती है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। अगर कोई एक दिया हो तो मतलब कितने निकालने पड़ते हैं, 5 निकालने पड़ते हैं। होते कितने हैं, पूरे 6 होते हैं। कौन कौन से, देखो एक बार रिकॉल करा देता। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, और फिर इनके तीनों के अपोजिट हो जाते हैं। तो साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक, और कॉट का अपोजिट टैन का अपोजिट कॉट हो जाता है। हो गया ना 6, ठीक है ना। और ये हमने लिख दिया है। तो देखो हमें कितना सेक का मान दिया है 13/12, तो हमें कितना साइन का मान, कॉस का मान, टैन का मान, और कॉस के और कॉट का, इन 3 4 ये 5 का मान निकालना। जब भी इस प्रकार के सवाल, और अगर शायद आप लोगों की किताब में होगा, हाई स्कूल वाले ध्यान से सुने, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों की किताब में जरूर होगा है ना, क्योंकि से के बराबर हमें मान दिया है, से के बराबर कितना दिया है 13/15, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर से के में दिया हो, कॉस के में दिया हो, कॉट में दिया हो, तो हमें उसका अपोजिट में बना लेना होता है। से के ए का अपोजिट क्या होता है, अगर ध्यान देना होता, से के ए का अपोजिट होता है कॉस। जब इधर वालों को अपोजिट बना दिया तो इधर वालों को भी अपोजिट बना देंगे, अपोजिट इधर वालों को बना देंगे, तो अंश बटे हर को अंश बटे हर में बदल देंगे
मतलब जो अंश में है तो हर में, हर वाले को अंश में। कौन से बराबर 12/13 है ना। पहले वाला सवाल में बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिर इसके बाद देखो अब क्या करना है। अब हमें अगर किसी भी अगर एक देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है ना, अगर और अन्य पूछे तो क्या करना होता है हमें। और सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं ये वाला मान किसका किन किन का दिया है, और फिर हमें तीसरा मान निकालना होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं छोटा सा, इसमें दे दिए। अब देखो ये वाला एंगल कहाँ है, ए। ये वाला एंगल हम यहाँ पर ए बना देते हैं, और बी, और ये वाला सी। ये वाला ध्यान रखना, जो खड़ी हुई लाइन होती है और नीचे पट वाली लाइन एक दूसरे पे जहाँ पर मिलते हैं, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। अब देखो कौन सी बराबर कितना दिया, 12/13। तो हम क्या जानेंगे किसका मान दिया, आधार का मान दिया है कि कर्ण का मान दिया है कि लंब का मान दिया। तो क्या कर लेंगे, लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे। जिसको नहीं पता, कि जिसको पता है डायरेक्ट वहां पर रखेगा कक्का। हमें किसका कॉस है देखना है ना, तो पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टैन का। तो पहला वाला कॉस का, कॉस वाला में देखो आधार बटे कर्ण का। ये किसका मान दिया, आधार का। कर्ण का मान कितना दिया है, 13। ठीक है, समझ गए। सॉरी, ये कर्ण लिखना था यहाँ पर, के का मान है ना, के का मान लिख दे। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 13। यहाँ पर ये कर्ण होता है और ये वाला आधार, ये वाला आधार कितना दिया है, 12। ये वाला मान निकालना है, ये वाला मान निकालना, ठीक है ना। जिसका मान निकालना उसका मान लेते हैं यक्स। यक्स मानने की जरूरत है ना। अब देखो अब क्या करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर। तो इसको के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, ए बी और सी तो लंबा है, तो इसका कितना मान है, यक्स। यही निकालना है, जो चीज निकालना है तो यक्स मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है, यक्स। हमें क्या इसको यल यक्स न मानने से फिर यल मान लेते। ठीक है, यल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 × 13 कर लेना। ठीक है, 13 × 13 कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। इसी में पीछे वाले में कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि वहाँ पर 289 था, यहाँ पर 169 है ना, 69। फिर क्या है, लंब निकालना, तो यल को यल ही रहने देते। आधार कितना दिया है, 12। 12 के दर के क्या, 12 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 140 कहाँ से आएगा, 12 × 12 करके देख लेना है ना। ये 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। अब देखो जो एक मतलब जो समीकरण दिया है इसको एक तरफ करेंगे, जो संख्याएं वाली एक तरफ करेंगे, और ABCD वाले जो लेटर है उसको एक तरफ करेंगे। देखो एक सबसे बड़ी संख्या देखेंगे किधर है, बराबर किधर है, 169, और इसको 140 के ले आएंगे। 169 माइनस 140। अगर डायरेक्ट तुम्हें घटाना आ जाए, ये माइनस कहाँ से आएगा, जब 75 उसके बराबर, अगर 20 में बराबर है, इधर कोई संख्या और इधर से कोई संख्या, इधर से उठा के इधर लाते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं, उसका होलिया ही पूरा बदल देते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव तो यहाँ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मार पड़ेगी ना उसका। तो बराबर यहाँ लिख इसका, ठीक है, क्या इसका। तो क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे। 169 में 140 घटा देंगे, घटा दो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। आप लोग अच्छे से घटा लेना, है ना। इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए, यल स्क्वायर का मान आ गया, यल स्क्वायर का मान आ गया, है ना। तो यल का मान निकालना, तो हमें इधर अंडर रूट लगा देना होता है। तो 25 का अंडर रूट लगा देंगे, 25 का अंडर रूट पता होना चाहिए। यल बराबर कितना, 25। तो यल का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5। यल का मान कितना निकल के आएगा, 5। ये क्या है, लंब है ना, यल क्या है, लंब है कि नहीं। तो यल क्या है, लंब है। यहाँ पर यल का मान निकल के 5 आ गया, यल का मान निकल के। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। अब हमें क्या करना, अब कोई डरने की बात नहीं। अब हमें सब वैल्यू निकाल लें, सब निकाल लोगे आप। अब देखो बस केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें पता होना चाहिए। साइन का मतलब, साइन का क्या होता है, साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइन का होता है लाल बटे कक्का से निकाल लेना। साइन और कॉस टैन का तो कोई दिक्कत नहीं, बस इनका दिक्कत होगी तो उनका अपोजिट वाले को, जैसे कॉसेक को होगी। तो तुम्हें साइन का मान निकालना है, तो ये वाला कॉस का मान हमें पता हो गया था, है ना। इसको अगर आप लोग नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लेना। देखो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का से जितनी बार बता देंगे उतनी बार समझ में आएगा आप लोगों को। लाल बटे कक्का, तो पहले वाला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ये लंब बटे कर्ण तो लिख लिया, पर जिसमें हमें लंब बटे कर्ण का मान देखना है कितना, लंब बटे कर्ण का मान कितना है, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तो इसमें मान रख देंगे, बस ये साइन ए के वैल्यू पूछा था, जैसे यहाँ पर इसका दिया था, तो इन 5 का पूछ लिए। तो क्या करेंगे, 5 बटे 13। ठीक है, और कॉस ए का तो हम निकाल चुके थे। सेक का अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस ए। तो कॉस ए का अपोजिट क्या होता है, ये वाला कॉस ए, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना दिया, 12, कर्ण कितना दिया, 13। देखो 12 बटे 13।
या तो उससे निकाल लो या तो इसी को पलट दे दो। ये उसका अपोजिट लिखा है ना कॉस का, ठीक है। और ये tan है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया 5, आधार कितना दिया 12। इस प्रकार से मान निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, दिख रहा है कि नहीं। कौशिक का मान निकालते हैं। कौशिक का मान क्या होता है, कॉस किसका अपोजिट होता है, कौशिक किसका अपोजिट, कौशिक जो होता है तो किसका अपोजिट होता है साइन का। तो साइन के जो रेशियो होंगे उसको अपोजिट कर देंगे। देखो साइन के रेशियो कितने 5/4 आए थे, कौशिक का मान निकालते थे। और यहाँ पर लंब बटे कर्ण था, इसका क्या करते हैं कर्ण बटे लंब कर देंगे, ठीक है। कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान चाहे उससे रख लो, चाहे इसी को अपोजिट करके लिख दो 13/8, ठीक है। अब क्या बचा था, कॉट बचा था ना, कॉट हटा दिया था ना अभी, कॉट। अब कॉट, अब हमें पता है कॉट किसका अपोजिट होता है, कॉट होता है tan का। tan में देखो tan के रेशियो भी पलट देंगे, है ना। tan लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, बराबर। अब इसको आधार कितना है उसका उससे देख लो 12 बटे, आधार कितना है सॉरी आधार 12 और लंब कितना है 5, ठीक है। समझ में आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आप लोगों की किताब में होगा, एक बार दोबारा अपने मन से लगाना ना कि तब वीडियो देखना, ठीक है। और चलते और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ले लिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़िए और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो कॉट थीटा बराबर कितना 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना, है ना। क्वेश्चन देख के डरना नहीं, ठीक है। पहली बात बता देते क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किसका दिया कॉट थीटा का मान दिया, तो क्या बदल लेंगे कॉट थीटा को बदल लेंगे, कॉट थीटा को बदल। हमें पता होना चाहिए कॉट थीटा किस से मिलकर बना होता है। कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा से मिलकर बना होता है, और tan थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा से मिलकर बना होता है, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखो कॉट थीटा किससे मिलकर बना कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट थीटा की जगह में क्या लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है कितना होता है 7/8, 7/8। अगर साइन और कॉट और tan का इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना होता है tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, कॉस थीटा को कॉट थीटा दिया तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा में बदलना होता है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा में बदलना, किसको tan को बदल, कॉट को बदल लिया, है ना। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया, तो 7/8 हो गया। अब देखो जो कॉस थीटा बराबर है ऊपर जो दिया है कॉस थीटा उसका मान कितना देता है ऊपर वाला, तो साइन थीटा नीचे दिया तो साइन थीटा का मान कितना देगा नीचे वाला, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा का 7 और साइन थीटा का 8 मान हो जाएगा, ठीक है। मान पता चल गया ना ये। अब क्या करना था, अब इसमें रख देंगे, तो साइन थीटा जहाँ पर हो उसमें रख देंगे 8 और कॉस थीटा जहाँ पर हो वहाँ पर रख देंगे 7। देखो तो यहाँ पर इसका मान निकालना, तो क्या करेंगे इसका पहले नोट करके इससे मान रख देंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो 1 प्लस, अब हमें साइन थीटा का मान कितना दिया 8 दिया, यहाँ से रखेंगे, अच्छा ठीक है। और 1 को इंटू लगा 1 एक क्वेश्चन ए प्लस बी दिया, एक क्वेश्चन ए माइनस बी वाला वही सूत्र बनना है। तो एक क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया 8 दिया, एक बार प्लस में दिया एक बार माइनस में, नीचे कितना दिया 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना दिया 7, तो 1 प्लस 7 इक्वल 1, ठीक है। कॉस इससे प्रकार है ना 1, और इसमें रख देंगे, इसमें 7 रख देंगे 1 माइनस 7। अब इसको क्या कर देंगे पहले वाले कोष्ट के सबसे पहले क्या करते हैं कोष्ट को खोलते हैं। कोष्ट को खोलने से पहले क्या करना होता है, क्योंकि कोष्ट के अंदर जो भी गुणा भाग या जोड़ घटाना में हो संख्या तो उसको क्या करते हैं जोड़ घटा लेते हैं। तो 1 प्लस 8 को क्या करते हैं जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये इंटू ऊपर है, इंटू यहाँ पर इंटू होता है ना, और 1 माइनस 7, तो 1 माइनस 8 घटा 1 प्लस का है माइनस 8 जी है, माइनस 8 है तो घट जाएगा ना, 1 प्लस 1 माइनस क्या आ जाता है तो माइनस का 7 होता है, माइनस का 7 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा माइनस का 6। अब इसमें भी घटा देंगे, ये प्लस का 1 है और माइनस का 7, जैसे क्या होता है प्लस के 5 में माइनस के 3 घटाना होता है। तो यही लिखा है यहाँ पर प्लस का 1, मतलब प्लस वाली संख्या 1 लिखी है छोटी लिखी है, यहाँ पर माइनस वाली संख्या ज्यादा लिखी है। तो हमें किसकी वैल्यू अगर चिन्ह किसका आता है जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी का चिन्ह। अब यहाँ पर घटा कितना आएगा प्लस का 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस का 2 क्या होगा माइनस का क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो 5 है, बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह लगा होता है प्लस का 2 तो यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पर इसके वाले देखो इसमें एक प्लस है एक माइनस, तो जो सबसे बड़ी संख्या उसी का चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो माइनस का 7 है, माइनस का 7 आ गया यहाँ पर। ये 8 इंटू माइनस 6 है। अब क्या कर देंगे, अब इसमें क्या कर देंगे भाग देंगे, माइनस माइनस क्या कर देंगे कट जाएगा, 8 इंटू 7 कर देंगे, 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा। अब इसको पहले काटना हो तो काट ले, यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसको 3 से भाग देंगे, इसको 3 से देंगे तो नीचे दे देंगे तो ऊपर भी 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 2 6 है ना। अब कुछ कटेगा ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ठीक है। 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, इसका 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना।
ये पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बताइए, अगर कॉट में यहाँ पर टेन में भी दिया होता है, यहाँ पर अगर 10 में दिया होता है टेन थीटा पर अगर 12/15 13 में दिया होता है, तो क्या करते हैं, इसको पहले बदल, इसको तोड़ते हैं साइन। देखते कि टेन जो होता है किस किस से मिलकर बना होता है, टेन जो होता है तो साइन बटे कॉस से मिलकर बना होता है, तो साइन बटे कॉस लिख देंगे, फिर इसको 12/15। अब इसमें बताओ साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है 12, कॉस थीटा का मान 13, ठीक है ना, समझाने के लिए बता दिए, ठीक है। ये सवाल आपका यहाँ तक हो गया, इसको नोट करना तो नोट कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले कल। तो अगर ये वीडियो आप लोग पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।